आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given assertion a larger force is required to start the motion than to maintain it. Reason kinetic friction coefficient is always less than or equal to static friction coefficient. तो यहाँ पे देखो हमारे पास असर्शन भी ट्रू है और यहाँ पे भी देखो रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे देखो असर्शन में कह रहा है लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन देन टू मेंटेन इट। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उस मोशन को मेंटेन करने में हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू किसी भी बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट करने में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास देखो एक कोई रफ सरफेस है जिसपे किसी बॉडी को हम मोशन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये सरफेस कैसी है, रफ। रफ का मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं कोई एक बॉडी थी, यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या थी, बॉडी रेस्ट में थी। दूसरी सिचुएशन में बॉडी देखो मोशन में है। मान लेते हैं बॉडी के पास स्पीड कितनी है, v स्पीड से इस समय ये मोशन में होगी। तो यहाँ पे देखो अगर बॉडी मोशन में होगी तो आपको पता होगा जब बॉडी मोशन में रहती है तो कौन से नेचर का हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगता है, काइनेटिक नेचर का। तो एफ के लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो म्यू के इंटू एन। ठीक, एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। उसी तरह से जब बॉडी रेस्ट में थी, इसको आप अगर मोशन करवाना चाहते हो इस बॉडी को, तो मोशन करवाने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा। लेट्स से आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो यहाँ पे देखो बॉडी और सरफेस के बीच में रफ है, तो देखो बॉडी की टेंडेंसी किधर है, जाने की आगे की तरफ, क्योंकि फोर्स आपने आगे की तरफ लगाया है। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन बॉडी रेस्ट में थी तो ये कौन सा नेचर का फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन के बराबर। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारे पास देखो एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ाते जाते हो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। एक ऐसा समय आता है कि जो एफ होता है इस स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके बराबर हो जाता है। अगर फोर्स उससे जरा सा भी ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो ये बॉडी देखो मोशन में आ जाती है। तो बॉडी जैसे ही मोशन में आएगी तो इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारे पास एक काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ के, जिसको बोला जाता है इज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज लेस देन या उसके बराबर होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास देखो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो देखो जो एफ के होगा वो हमारा एफ एस से कम रहता है, मतलब कि उसको मोशन करवाने में जो फोर्स आप लगा रहे होगे, एफ डैश लेट से अप्लाई कर रहे थे, तो हमारा कम होता है इसको स्टार्ट कराने में जो आप फोर्स लगाओगे। तो बॉडी को स्टार्ट कराने में कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे, एफ उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अगर बॉडी मोशन में होगी। मोशन मेंटेन करने में जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश। एफ डैश क्या था, बॉडी जब मोशन में थी तो एफ डैश फोर्स मोशन को मेंटेन करने में बॉडी पे लग रहा था। दूसरा कैपिटल एफ क्या था, बॉडी जब रेस्ट में थी इसको जस्ट मोशन में लाने के लिए जो आपने फोर्स अप्लाई किया था। ठीक, उसका रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ग्राफ भी होता है कि यहाँ पे देखो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे देखो हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता है। तो जैसे जैसे आप देखो क्या करोगे, फोर्स कैपिटल एफ इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इंक्रीज करता जाता इंक्रीज बढ़ेगा। जैसे ही बॉडी एक ऐसा मोमेंट आएगा जस्ट मूव करने वाली होगी तो यहाँ पे देखो ये एफ एस, वाई एक्सिस में हमारे पास देखो क्या रहता है, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो उस समय जस्ट बॉडी जब मूव करने वाली होती है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके बाद जैसे ही बॉडी मूव कर जाता है देखो ये हमारे पास आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से लेस देन होगा। कुछ केसेस में लिमिटिंग कंडीशन पे उसको इक्वल के बराबर भी ले लिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।